कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत फुर्सत में आया हूँ मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जो कि मार्केट में इतना बड़ा क्रैश आने के बाद मैं आपको खुद चार्ट पे ले चल के ये दिखाऊंगा कि एक्चुअली में ये क्रैश क्या है, जिसको सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारा पैसा डूब गया, हमारा सारा पैसा मार्केट ने छीन लिया। दोस्तों, मैं आपको वैसे 3 गलतियों के बारे में बताऊंगा। अगर ये 3 गलतियां अगर आप अपने लाइफ में सुधार लिए तो आपका स्टॉक मार्केट से पैसा 100% बनेगा। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हो और अगर उस बिजनेस से आप मजाक करोगे, जैसे आपका, मैं एक एग्जांपल से मानता हूँ, आपका एक गारमेंट्स का शॉप है। अगर उस शॉप पर बैठ करके आप हंसी मजाक करोगे, दोस्तों के साथ अनवल्गर बातें करोगे और ये प्रेडिक्ट करोगे कि आपके पास कस्टमर आ जाए, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अगर जीरो हो, आपका बिहेवियर जीरो हो, तो आपके कस्टमर्स कैसे बनेंगे। कुछ ऐसी ही 3 बातें हम लोग यहाँ जानने वाले हैं और वो सारी चीज़ों पे कैसे काम करना है, हम लोग को स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट पैसा कैसे कमाना है, ये सारी मैं बातों आज आपको ओरली ज़्यादा मैं आपका टाइम लूँगा। बिना स्किप के ये सारी बातों को सुनिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट या आपके लाइफ में आपको अगर फाइनेंशियल गोल अचीव करना है तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है और आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाला है इन सारे नॉलेज को लेकर के। दोस्तों, अगर आप मुझे कंसिस्टेंट फॉलो करते हो, मैंने आपको बताया है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। रीज़न सिंपल है कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, अगर ये सोचते हो कि आप जाते जाते आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, आप उसके बारे में सब नॉलेज इकट्ठा कर लेते हो, तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आपको उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, उसका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट क्लियर होना चाहिए। जो काम आप करने जा रहे हो उसमें किस तरीके के आपको लॉसेस हो सकते हैं, कैसे आपका प्रॉफिट गेन हो सकता है, ये सारी चीज़ों पे काम करना होता है। बेसिकली अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे आज निफ्टी अपने करंट हाई लेवल से 2 से 2,500 पॉइंट नीचे आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। क्या हो गया? पोर्टफोलियो रेड हो गया है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको स्टॉक सिलेक्शन करते समय, मैं इस वीडियो में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाके सुनिएगा। अगर आप अपने लाइफ में 4 तरीके की कस्टमर्स को लेकर के चलोगे ना, 4 फेज में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला होता है हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, सिंपल इज दैट। दूसरा होता है हाई रिस्क लो प्रॉफिट, लो रिस्क हाई प्रॉफिट, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। ये सारे 4 कैटेगरीज को जब आप देखोगे ना, तो इसमें सबसे अच्छा बेस्ट कैटेगरी होता है लो रिस्क हाई प्रॉफिट। हमारा लो रिस्क हो और हाई प्रॉफिट हो, ऐसे स्टॉक आप कैसे सेलेक्ट करोगे? मैं आज के यंगस्टर से मिलता हूँ, आज के लोगों से मिलता हूँ, मैं अपने एज ग्रुप के लोगों से मिलता हूँ, बट उनका अपना एक थॉट प्रोसेस ये है। मेरे एक भैया हैं, उन्होंने मुझे बोला है सुजलॉन खरीद लो। मेरे एक भैया हैं, उन्होंने मुझे ये बोला है पेस्टिसाइड की कोई स्टॉक्स खरीद लो। मेरे एक भैया हैं, उन्होंने बोला है मुझे एक साइड बैटरी खरीद लेनी चाहिए। इज दैट ट्रू? इज इट्स रियली वर्किंग? नो, इट्स शॉकिंग। इट्स कंप्लीटली शॉकिंग। थिंग इज दैट कि अगर आपके पास खुद का कोई नॉलेज नहीं है, किसी के कहने से आप पैसे लगाते हो, पैसा आपका डूबता है, लोगों का पैसा नहीं डूबता है। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अगर स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस आपको नहीं पता है, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाके देखिए, आपका हर फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा कि आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है और वो 4 फेजेस जो मैंने अभी आपको बताया है, लो रिस्क हाई प्रॉफिट गेन आप कैसे कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में अगर आप क्यों आए हो, ये आपको अगर पता है कि यहाँ पैसा 10 का 20,000 करने अगर आप आए हो एक महीने में, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट में जब आप बैंकर को 1 लाख रुपए दे के साल का 6% ब्याज कमाते हो बिना किसी टेंशन के, तो यहाँ तो साल का अगर आप कोई इंडेक्स खरीद लो, निफ्टी का हो, निफ्टी आईटी का हो, निफ्टी बैंक का हो, कोई इंडेक्स खरीद लो, तो मिनिमम 8 से 13% उनका CAGR का रिटर्न होता है, जो आपको आराम से मिल जाता है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, इंडेक्स जाना है और अपने जो भी आप जीरोधा से अकाउंट हो या जिससे एंजल से हो, तो अगर आप जाते हो अपने अकाउंट में सीधे लिखो निफ्टी 20, NIFTY BEES निफ्टी 20, उसका करंट प्राइस जो हो आप खरीद लो। एवरेजिंग करने के लिए 5 इंस्टॉलमेंट, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई भी स्टॉक आप बाई करते हो
उसको 5 इजी इंस्टॉलमेंट में एवरेजिंग करने के लिए वो पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। एवरेजिंग तब करिएगा जब मार्केट में 6 से 10% की गिरावट हो, आपका जो स्टॉक है वो 6 से 10% का हो, पहला एवरेजिंग वहां करना है, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे। तो अभी जो मार्केट में हो रहा है, अगर आपका पोर्टफोलियो रेड है, उसको ग्रीन होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर तब जब आपने आईटीसी जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट ना किया हो, आपने सुजलॉन जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना किया हो। मेरा सिंपल सा है, कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मुझे उसका मैनेजमेंट समझने आना चाहिए। सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई लड़का है, आपका बेटा है, आपका भतीजा है, आपका नेबर है, अगर वो पहले क्लास में 90% नंबर लाता है, दूसरे में 92 लाता है, तीसरे में 94 लाता है, 95 लाता है, 96 लाता है, 8th में 97 लाता है, तो अप्रोक्स आप ये मान के चलते हो कि अगर वो 10th में जाएगा, वो बोर्ड के एग्जाम में अगर बैठता है, अप्रोक्स 90 प्लस उसके नंबर आएंगे। अगर हम 1 to 9th का अगर एवरेज निकालें तो हम ये 10th के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सी चीजें हैं। स्टॉक्स अगर सिलेक्शन आपको नहीं आता है, किसी के कहने पे स्टॉक बाई मत कीजिए। कुछ न्यूज आपको इकट्ठे होने चाहिए, वो कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वो कंपनी किस मैनेजमेंट में काम करती है, क्या क्रिएट करती है, क्या इंपोर्ट है, क्या एक्सपोर्ट है, क्या टर्नओवर है, इनका रिटर्न ऑफ इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑफ क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, इनका आरओए क्या है, एबिटा मार्जिन क्या है। ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आप इन्वेस्ट मत करो। ऐसे में मैं एक बिल्कुल ही सेफ इन्वेस्टर हूं, और मैं आपको जो गाइड करता हूं वो आपके अंदर सबसे पहले डिसिप्लिन लेके आता हूं कि आप कोई भी काम करो, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। मार्केट से पैसा बनाना है, जीरो रिस्क पे बनता है। मैंने वीडियो आपको दिया है, उस वीडियो को जा करके आप सुनिएगा। और जीरो रिस्क से पैसा कैसे बनता है मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट में इस सिचुएशन में अगर आप कोई भी क्वाइन उछालते हो, आप अपने घर पे कर लेना। अगर आप क्वाइन उछालते हो, अगर आप 6 बार हार गए, 4 बार जीते, तो वो 6 बार जो हारे हो ना, उसका रिस्क 1% से ज़्यादा मत रखना। अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज 100 रुपये, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ, अगर आपने इसको सच में डिसिप्लिन अपने अंदर उतार लिया ना, मार्केट में वही बंदा रुक सकता है जिसके अंदर डिसिप्लिन है। अगर वो डिसिप्लिन से इतना छेड़छाड़ करेगा ना, मार्केट उसके साथ इतना छेड़छाड़ करती है। उस डिसिप्लिन के साथ स्टिक रहना, मार्केट कहीं भी जाए, मेरा ये है, मैं ऐसे काम करता हूँ, दैट्स इट। ये सारी चीज़ों को आप अपने अंदर लेकर के आओ। अगर इस 2022 में आपको अच्छा पैसा बनाना है, आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न पाने हैं, तो इन सारी चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए। आइए उन 3 गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं जो इस समय के इन्वेस्टर किए जा रहे हैं। सबसे पहले, स्टॉप लॉस नहीं रखना। इट्स अ क्राइम, इट्स अ क्राइम। और ये क्राइम इतना बड़ा है कि अगर कुछ लोग जो ये वेट करते हैं ना कि सुजलॉन जिस समय 3,000 का चल रहा था, आज 50 या 60 रुपए का है, मैं नहीं जानता, मैं उसको कभी मेरे पोर्टफोलियो का वॉच लिस्ट में दूर दूर तक वो स्टॉक नहीं है। जिनका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था, आज उनका इन्वेस्टमेंट 1 लाख पे रुका हुआ है। तो जो लंबे टाइम के इन्वेस्टर हैं, मैंने आपको बोला है कि जिसका रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज़्यादा है, आपको उसी कंपनी में, जिसका नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंस के साथ बढ़ा है, आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, एनालिसिस आपको नहीं आता है, मैं सिखाऊंगा आपको ऑन द स्क्रीन चल के। तो ये सारी चीजों को आप अपने अंदर लेकर के आओ। 3 गलतियों के बारे में मैंने बताया। गलत स्टॉक, किसी के कहने पे स्टॉक्स बाई नहीं करना है, कैसे स्टॉक का मैनेजमेंट चेक करना है, ये सारी चीजों को आप अपने अंदर समझो। पैसा आपका है। अगर आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर सकते हो, तो दूसरे के कहने पे पैसा कैसे बना सकते हो? नहीं बनेगा। और मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक्स अपने इस वीडियोस में दूंगा जिससे आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा। और अगर आपके पास अब तक अपने इन्वेस्टमेंट का कोई गोल नहीं है, कोई
स्ट्रैटेजी नहीं है। आप मुझे कंसिस्टेंट फॉलो करो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने अब तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, इस वीडियो के थ्रू जाके अपना डीमैट अकाउंट खोलो, और कुछ डिसिप्लिन की 2 बुक्स मैंने डाली हैं, उन 2 बुक्स को जा करके पढ़ो। मैं आपको गॉड प्रॉमिस कह रहा हूँ, उस 2 बुक्स को पढ़ने के बाद आपका मेंटल अप्रोच चेंज नहीं हो गया। मैं कोई एडवर्टीजमेंट किसी का कुछ नहीं करता हूँ। जिस बुक्स को पढ़ के मैंने अपने लाइफ में कुछ पैसे बनाए हैं, कुछ पैसे बना रहा हूँ, कुछ लाइफ में अपने डिसिप्लिन मेंटेन किया हूँ, आप वो 2 बुक्स जा करके पढ़ो। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आप कमेंट में लिखना कि आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या लॉस हुआ। तो दोस्तों, बिना मैं आपका समय गवाए सबसे पहले ये बता दूं कि आपको किसी के कहने पे ट्रेड नहीं करना है, किसी के एनालिसिस पे अपनी सोच नहीं डालनी है। खुद का एनालिसिस, खुद की सोच ही आपके काम आती है यार। सिंपल सी बात है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है कि हमारी विद्या ही हमारे साथ रहती है और हमारे साथ ही जाती है। यही एक ऐसा साथी है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। तो उस विद्या को सीखने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं आता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सिखाऊंगा आपको वो 0% की आप रिस्क लेकर के कैसे पैसे बनाते हो। तो दोस्तों, मैं वो बात वहाँ पे भूल गया था जो मैं आपको बताऊँ। अगर आप 6 टाइम्स हारते हो ना, तो अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है, 1000 का रिस्क मैनेज करो। अगर आप टारगेट अचीव करते हो 1:3 का रखो। 1:3 आपको मिलेगा ही मिलेगा, मुझे मिला है, मैं जानता हूं कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। 1:3 का टारगेट रखते हो, अगर 6000 आपका गया, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 के 6, अगर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 के 12 आया, 12 में से 6 गया, तभी आपका 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, ये सिंपल सी छोटी सी स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको समझाऊंगा, बट आपको इस चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मार्केट में अगर आपने गलत स्टॉक्स को बाई किया है, आपको स्टॉप लॉस हिट करा के निकल जाना चाहिए। एग्जिट बनता है, क्योंकि मार्केट का जो अभी सेंटीमेंट है फुल निगेटिव है। मैं अपने स्टॉक्स के साथ स्टिक हूं। रीजन क्या है, मेरे पास जो भी स्टॉक्स हैं, मैंने जिन भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो मेरा डीमार्ट हो, एशियन पेंट हो, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी हो, टैनला प्लेटफॉर्म हो, अल्काइल अमाइन हो, बालाजी अमाइंस हो, इन सारी कंपनियों में, सॉरी, सबसे बिग स्टॉक टाटा एलेक्साई हो, इन सारी कंपनियों का फ्यूचर कुछ सोचना नहीं है। जितना गिरे उतना खरीदो। मैं बोल रहा हूं, ये जो भी स्टॉक्स के मैंने नाम लिए हैं, जितना गिरे उतना खरीदो, ज्यादा नहीं। बस ये निगेटिविटी मार्केट से निकालने दो, फिर देखना आपका कि पोर्टफोलियो किस लेवल पे पहुंचता है, क्या देखने को आपको मिलता है। ये सारी चीजें आपसे छूटेंगी नहीं, बट 2-3 चीजों पे आपको कमांड करना होगा। आप प्रॉफिट करके एक्साइट नहीं होना है, लॉस होकर के होपलेस नहीं होना है, ज्यादा प्रॉफिट होके ओवर एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद का पैसा बनाना जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, तो इसका सिंपल सा एक मतलब है कि आपका पैसा सेफली तरीके से बने। और ये चीजें आप कहीं भी ढूंढोगे, कहीं भी जाओगे, आपको नहीं पता है। बट अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, जो स्टॉक्स मैंने आपको ऑन द कम्युनिकेशन बताया है, आप उस स्टॉक्स को बाई करके देखना। बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 साल होल्ड करना ना। 40% से ज़्यादा का रिटर्न आपको मिला, क्योंकि मैं जानता हूं ये जिस सेगमेंट में काम कर रही है ना, ये सारी कंपनियां, चाहे वो टाटा एलेक्साई हो, टाटा एलेक्साई का मतलब मैं क्या कहूँ, ये जिस सेगमेंट में काम कर रही है उस सेगमेंट का इतना डिमांड है। चाहे वो डीमार्ट हो, चाहे वो एशियन पेंट हो, इन सारी कंपनियों का फंडामेंटल मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसका अंडर मतलब CAGR अगर ये 80%, 50%, 40% से ग्रो हुआ है, तो 20% कहाँ जाएगा? 20%, 30% कहाँ जाएगा? नहीं जा सकता है। अगर कोई कहता है कि ये स्टॉक्स का ये है वो है, मत सुनिए। मेरा मैनेजमेंट देखिए, उस कंपनी का मैनेजमेंट देखिए। आप जा करके लिखो screener.in और जाकर के वहां पे स्टॉक्स डालो और सारे का पोर्टफोलियो चेक करो। उसका नेट प्रॉफिट क्या है, उसका कंपैरिजन क्या है, उसका ROCE क्या है, उसका ROE क्या है, कंपनी ने बीटा मार्जिन कितना कमाया है, कितना गेन किया है, कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, कंपनी आने वाले फ्यूचर उसका क्या है, फ्यूचर में वो क्या करने वाली है। ये सारी चीज़ों को जानना समझना होता है दोस्तों, तब आप जाकर के एक अच्छे स्टॉक्स को बाई करते हो। तो दोस्तों,
ये एक छोटी सी आपके लिए सलाह थी जो इस समय मैंने आपको साझा किया है। डरिए मत। अगर आपका पोर्टफोलियो में स्टॉक अच्छा है, क्वालिटी के स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एकदम बने रहिए। और स्टॉप लॉस हिट कराने की जो लोगों की नई आदत होती है ना, उन्हीं लोगों का पैसा डूबता है। मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं जानता था कि यहाँ से मार्केट उठेगी। मार्केट उठ रही है, उठे ना उठे, अभी मार्केट का निगेटिव सेंस बिल्कुल बना हुआ है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब तक निफ्टी 17,350 के ऊपर नहीं जाता है, मेरे डेली एनालिसिस की वीडियो आप जरूर देखना, तब तक मार्केट में बहुत ज़्यादा निगेटिव है और मार्केट में बुलिशनेस तो दूर दूर तक मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, बट ये है कि जितना गिरेगा, मेरे पास अपने फंड्स हैं, मैं उसमें एक्यूमुलेट करूंगा, एवरेजिंग करूंगा, फिर आराम से बैठ जाऊँ। मैं 5 टाइम्स ही आपको बोलता हूँ, 5 टाइम्स में आपको एवरेजिंग करना है। अगर आप 10 रुपए के स्टॉक में बाई कर रहे हो तो आपके पास 50 रुपए होने चाहिए। अगर आप 100 रुपए के स्टॉक में बाई कर रहे हो तो आपके पास 500 रुपए होने चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए स्टॉक में बाई कर रहे हो तो 5 लाख रुपए होने चाहिए। सिंपल इज दैट। 6 से 7% हर डिप पे आपको बाई करना है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अपने लाइफ में बेहतर पैसे बना करके दे सकती है। ये जितनी छोटी बातें आपको सुनने में लग रही हैं, बट ये बातें उतनी ही अहम है। इन चीज़ों को याद रखिए। थैंक यू सो मच।